दोस्तों 23 अगस्त वो तारीख थी जब चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की। चांद पर 14 दिन की कड़ी रिसर्च के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर इस वक्त अपने गहरे नींद में है। इसरो ने 4 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था और इसके कुछ घंटे बाद ही प्रज्ञान अपना काम खत्म करने के बाद विक्रम के बगल में आकर सो गया, क्योंकि चांद पर सूरज की रोशनी सिर्फ 14 दिन के लिए पड़ती है और 14 दिन बाद वहाँ घोर अंधेरा छा जाता है, इसलिए इन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया। लेकिन इसरो को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सोया हुआ लैंडर अचानक से अपनी आंख खोल लेगा और ऐसा मैसेज भेजेगा कि पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है कि विक्रम लैंडर ने हफ्ते भर में अचानक से अपने एक उपकरण को ऑन किया और इसरो के कमांड सेंटर को रात के समय चांद के खौफनाक मंजर की खबर दी। उसने बताया कि यहाँ तापमान काफी तेजी से कम हो रहा है और मुझे काफी ठंड महसूस हो रही है। इस वक्त जिस जगह विक्रम खड़ा है वहाँ का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच चुका है। लेकिन अब चांद पर सुबह हो चुकी है और चांद का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है और सही समय आते ही इसरो वापस से इन्हें जगाने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रज्ञान रोवर ने लेजर डिटेक्शन की मदद से चांद की सतह पर मौजूद कुछ एलिमेंट्स का पता लगाया था, जिनमें ऑक्सीजन के साथ साथ एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, सिलिकॉन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स मौजूद थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चांद पर बिल्कुल पतला वातावरण है, तो उसमें ऑक्सीजन की लेयर कहां से आई? तो आपको बता दें कि ये ऑक्सीजन चांद के वातावरण में नहीं बल्कि चांद के पत्थर और मिट्टी में एटम के रूप में मौजूद है, जो चांद पर मौजूद दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जब चांद पर इंसानी बस्ती बनाई जाएगी तब हम इस ऑक्सीजन को जमीन से निकाल कर सांस लेने और फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जमीन से ऑक्सीजन निकालने के लिए नासा ने इसी साल एक उपकरण बनाया है और इसकी मदद से उन्होंने आज से 50 साल पहले चांद से कलेक्ट की गई मिट्टी से ऑक्सीजन को गैस के रूप में बाहर निकाल लिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद की सतह पर ऑक्सीजन के इतने एटम मौजूद है कि 8 बिलियन लोगों की एक साल की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो सकती है। वहीं प्रज्ञान रोवर ने यह भी बताया है कि चांद की सतह के अंदर जमी हुई बर्फ मौजूद है, जो इंसानों के लाखों साल की जरूरत को पूरा कर सकता है। यानी चांद पर ऑक्सीजन और पानी के साथ हम चांद पर ऐसे घर बना ले जिनकी दीवारें चांद पर बदलते तापमान और आने वाले भूकंप को झेल सके, तो चांद पर इंसान आसानी से रह सकता है। वहीं विक्रम लैंडर में लगे इंस्ट्रूमेंट्स ने सूरज की किरणों में प्लाज्मा रेडिएशन का भी पता लगाकर इसरो तक जानकारी पहुंचाई थी। दोस्तों आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 को चांद पर 14 दिन तक रिसर्च करने के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर भी हमारे चंद्रयान 3 ने चांद पर सिर्फ 10 दिनों तक ही काम किया था। 10 दिनों तक रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया था ताकि वो सुरक्षित रहे और सुबह होने पर दोबारा से इन्हें चलाया जा सके। लेकिन -250 डिग्री सेल्सियस के ठंड को झेलना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपनी गहरी नींद से उठ पाएंगे? तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को बनाते समय काफी ज्यादा इंसुलेटर मटेरियल का इस्तेमाल किया था ताकि चांद के इंसानों को जमा देने वाले ठंड में भी ये दोनों सेफ रह सके। इनमें लगे बैटरीज को भी बचाने के लिए कार्बन जैसे मिक्स धातुओं से बने इंसुलेटर का इस्तेमाल किया गया है ताकि चांद के ठंडे टेम्परेचर का इफेक्ट उन पर ना पड़े। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 को इस तरह पार्क किया है कि उनके सोलर पैनल तक सूरज की किरणें पहुंच सके और ये दोनों रिसर्च करने के लिए दोबारा से जाग उठे। इसलिए इसरो के चीफ ने ये संभावना जताई है कि ये दोनों दोबारा जाग उठेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इन्हें उठाने के लिए भाग्य का साथ भी चाहिए। It actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good. We will be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. 20 सितंबर से चांद पर दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसरो इस वक्त चांद पर तापमान के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चांद पर इस वक्त जो तापमान है उसमें इन्हें वापस एक्टिव करना सही फैसला नहीं है। इसलिए इन्हें जगाने के लिए 22 सितंबर का दिन चुना गया है। इस वक्त इसरो के वैज्ञानिक इन्हें उठाने की कोशिश में लगे हैं और लगातार रेडियो सिग्नल भेजकर इनसे संपर्क बना रहे हैं। अगर विक्रम लैंडर इस रेडियो सिग्नल को रिसीव करके धरती पर जवाब वापस भेजता है तो ये सबूत होगा कि चंद्रयान 3 अभी भी ठीक सलामत है और वो रिसर्च करने के लिए फिर से जाग उठा है। लेकिन अगर विक्रम लैंडर भेजी गई सिग्नल का जवाब नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा कि चंद्रयान 3 चांद की कड़कड़ाती ठंड को झेल नहीं पाया और अब ये हमेशा हमेशा के लिए भारत के राजदूत बनकर चांद पर खड़े रहेंगे। इसके अलावा इसरो आदित्य L1 को लॉन्च करने के बाद गगनयान की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसे साल 2024 की शुरुआती महीने में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन के सफल होने के बाद ही इसरो अपने स्पेस स्टेशन को बनाने का काम शुरू करेगा। अगर भारत अपना स्पेस स्टेशन बना लेता है तो ये भारत के लिए एक और ऐतिहासिक पल होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमारा चंद्रयान 3 फिर
फिर से जाग खड़ा होगा। साथ ही आप चंद्रयान 3 की जाग उठने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।